दोस्तों हम जो भी काम कर रहे हैं वो चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है क्या। सिमिलरली हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, कंपनी की ग्रोथ हो रही है क्या, ये समझने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है और वो है उसके रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ही Q1 2025 के कंपनियों के रिजल्ट आए और जैसे कि हम कहते हैं कि हमेशा कोई ऐसी कंपनियों पे हमारी नज़र होनी चाहिए कि जो हमारे पोर्टफोलियो में है या फिर हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाली है। आज के वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जिनका फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट आया और उससे हमें कन्विक्शन हो पाएगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी स्टॉक देखेंगे जिससे हमें डायरेक्शन पता चलेगा कि मार्केट जो है या फिर सेक्टर जो है किस डायरेक्शन में जा सकता है। सो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये हमारी पहली कंपनी जो कि पेनी स्टॉक है, मिष्ठान फूड्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे सेल्स की बात की जाए तो 294 करोड़ का सेल्स था जो कि बढ़ के हो चुका है 383 करोड़, यानी सेल्स में 30% का अपसाइड हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो कि बढ़ के हो चुका है 71, यानी नेट प्रॉफिट ने हल्की सी यहाँ पे तेजी या फिर उछाल हमें दिख रहा है जो कि जस्ट ओनली 3% का है। दोस्तों इस स्टॉक की बात की जाए ना, ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे ब्राउन राइस, उसके साथ में बहुत सारे पल्सेस ये बनाने का काम कर दिए और उसके साथ साथ हमें इन्होंने इथेनॉल का भी प्लांट डाला हुआ है। सो ये एक पेनी स्टॉक है। मैं हमेशा कहता हूँ कचरा या फिर रद्दी स्टॉक है, रद्दी का जितना पैसा आता है उतना इसमें यहाँ पे डालना चाहिए। और एक स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक की बात अगर की जाए ना यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट की, तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक मुझे लग रहा है कि अगर आपको एसआईपी करनी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टॉक में कुछ ऐसा है, एक लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए जो कि हमें मिड कैप या फिर स्मॉल कैप जैसे रिटर्न दे पाए, कंसिस्टेंस रिटर्न दे पाए, तो ये एक कंपनी आपके लिए बहुत बेस्ट है दोस्तों। एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं, और इसका रेवेन्यू की बात की जाए तो 11,865 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, बढ़ के हो चुका है 14,069 करोड़। सेल्स में देखेंगे तो 19% की जंप है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए 659 करोड़ से यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 774 करोड़, यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 17% की यहाँ पे अपसाइड हमें दिख रहे हैं। दोस्तों इस स्टॉक की बात की जाए ना, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट की कंटिन्यूसली हर एक नए स्टेट में हमारे यहाँ पे स्टोर जो है ये यहाँ पे ओपन कर रहा है और उसके वजह से जैसे जैसे स्टोर ओपन होंगे इसके वजह से उनका जो फिलहाल खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका सेटअप होगा और वहाँ से रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा, हर एक यहाँ से स्टोर से उनका रेवेन्यू, नए स्टोर से रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा, तो ये इमीडिएटली इसका जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो जूम होने वाला है। उसके साथ साथ उसका ईपीएस भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ स्टॉक प्राइस भी बहुत बढ़ने वाला है। सो दोस्तों लो रिस्क और अगर हाई रिटर्न चाहिए तो ये स्टॉक एक वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद में दोस्तों एक ऐसा स्टॉक जो कि मुझे लग रहा है एंजल 1 को टक्कर दे सकता है और लास्ट क्वार्टर में उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, इस क्वार्टर पे बहुत बढ़िया रिजल्ट पेश किए और उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। देखिए दोस्तों सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 85 करोड़ का लास्ट ईयर सेल्स था और यहाँ पे देखिए 102 करोड़ का सेल्स, यानी 21% की जंप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है, डबल डिजिट की जंप जो कि बहुत ही बढ़िया। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जो कि 14.6 करोड़ लास्ट ईयर था, बढ़ के हो चुका है 20.1 करोड़, यानी 38% की जंप नेट प्रॉफिट में। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया जंप हमें यहाँ पे सेल्स में और नेट प्रॉफिट में दोनों में भी दिख रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों लास्ट क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट था जस्ट ओनली 3 करोड़ से यहाँ पे 20 करोड़ तक यहाँ पे जंप आई है, यानी ये स्टॉक जो है वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। अगर हम यहाँ पे उसके यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए किस तरह से कंपनी के प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इनिशियल कंपनी लॉस में थी और उसके बाद में 15, 43, 52 और 57 और उसी तरह से कंपनी के रिटर्न रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों फिर अभी भी ये कंपनी जो मुझे लग रहा है बहुत ही फेयर वैल्यू पे मिल रही है। देखिए यहाँ पे जो है वो जो प्रॉफिट जो है वो अराउंड 14% से बढ़ा है और यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक प्राइस जो है वो यहाँ पे 26% से है। अभी भी ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। और इसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका मीडियन पी जो है वो 54 का है,
मीडियन पी जो है वो 54 का है और यहाँ पे पी जो चल रहा है उसका जस्ट ओनली 24 का है। और इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी बहुत ही बढ़िया है, यानी एक स्मॉल कैप स्टॉक और फंडामेंटल्स और रिजल्ट बहुत ही उम्दा। दोस्तों अगला स्टॉक जो है वो आईटी सेक्टर का हाथी यानी टीसीएस। अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो 59,381 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, बढ़ कर चुका है 62,613, यानी सेल्स में देखेंगे, रेवेन्यू में देखेंगे तो 5% की जंप है। लेकिन नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 11,120 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो चुका है 12,105 करोड़। और नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 10% का 9% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है। दोस्तों ये स्टॉक जो है वो कवर करने के पीछे का रीज़न क्या है, जैसे कि हम स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो बाय कर जनरली यहाँ पे कवर करते हैं। सो दोस्तों टीसीएस को कवर करने का रीज़न ये है कि आईटी सेक्टर में यहाँ पे रिकवरी हो रही है, ये जो है ये रिजल्ट यहाँ पे दर्शाते हैं, जिससे कि ये अराउंड डबल डिजिट में ये यहाँ पे कंपनी का जो है वो प्रॉफिट अराउंड 9 to 10% तक गया है, यानी डबल डिजिट में यहाँ पे प्रॉफिट अगर लार्ज कैप का जाता है तो स्मॉल कैप जो है उससे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऐसी कंपनी जिसने मार्केट में धमाका किया हुआ है और वो है स्प्राइट एग्रो। यहाँ पे देखिए सेल्स जो 2.9 करोड़ था यहाँ पे, जो कि बढ़ के हो चुका है 52.9 करोड़, यानी सेल्स में 1700% की जंप है। ये तो सेल्स में हो गए, उससे भी ज़्यादा अगर प्रॉफिट में देखेंगे, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट जो कि जस्ट ओनली 16 लाख का था, बढ़ के हो चुका है 6.25 करोड़, यानी यहाँ पे 3800 की परसेंट की यहाँ पे अपसाइड हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दिख रही है। सो सही में एक स्टॉक बढ़िया है क्या, जो कि ये हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है जस्ट ओनली 63 और मार्केट कैप जो है वो 3300, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए उसके फंडामेंटल जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ROE जो है बहुत बढ़िया है। उसके बाद में स्मॉल कैप कंपनी, सभी तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो प्रॉफिट देखिए किस तरह से बढ़ा है। देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इनिशियली तो 0 था, अभी 12 और 18 है। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न तो छप्पड़ फाड़ के दिए। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया रिटर्न ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे देखिए 1500% का सेल्स, 10,000% का प्रॉफिट ग्रोथ, और यहाँ पे रिटर्न तो नहीं दिखेंगे लेकिन यहाँ पे दिखेंगे 3 ईयर्स में 281% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ CAGR जो है वो 388% का रिटर्न विद इन 3 ईयर्स के दौरान दिया है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो है वो सेल्स और प्रॉफिट तभी कंसिडर होंगे जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे कैश फ्लो में जाना पड़ेगा। कैश फ्लो देखिए इसका नेगेटिव चल रहा है, यानी यहाँ पे कैश कंपनी के पास आ ही नहीं रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गड़बड़ क्या है आपको समझ में यहाँ पे आएगी। देखिए यहाँ पे प्रमोटर का हिस्सा ही नहीं है, आपको प्रमोटर दिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे पब्लिक जो है वो 100% माल लेके बैठी है और प्रमोटर ने पूरा हिस्सा जो है वो अपने पब्लिक के गले में डाला हुआ है। और इससे क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो पब्लिक में बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ पे इस स्टॉक को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं आपको 4.9%, 5%, ऐसे जो है ये स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेल्स दिख रही है ये अकाउंट में आ नहीं रही है और उसी वजह से हमें इस स्टॉक से दूर ही रहना है। कोई यूट्यूबर या फिर कुछ लोग जो है यहाँ पे ऐसे स्टॉक को प्रमोट करते हैं जो कि इतना % प्रॉफिट बढ़ा है, इतना % सेल्स बढ़ा है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक हमारी नज़र से दूर होना चाहिए। जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं। सो दोस्तों ये थे वो स्टॉक जिनके फिलहाल रिजल्ट आए। मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टॉक उसमें से 5 पैसा जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया है। उसके बाद में डीमार्ट भी एक बहुत बढ़िया तरीके से ये चल रहा है जो कि आगे आने वाले सालों में कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाएंगे। सो दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।